आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए कुरान पाठ लेसन नंबर 10 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लेसन जो है वो साथ साथ जो है वो रिवाइज़ करते जा रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंस भी आपको बता रहा था कि साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे और नंबर अच्छे आएंगे तो आप 90+ की कैटेगरी में आएंगे और वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अभी से कोशिश स्टार्ट कर दें। साथ साथ जो मेहनत करेगा वो इंशाल्लाह वो रायगा नहीं जाएगी। पिछले इसबाक से कुछ हम सवाल देख लेते हैं। इल्लल्लाहु का मायने बताइए जी। इल्ला मीन्स सवाए और अल्लाह सवाए अल्लाह के। यौम सबको पता है दिन। सल्लैता इसका इशारा कोई बताएगा जी। ता जैसे फ़ाला में था ना, फ़ाला फ़ालू फ़ालता, इसी तरह सल्लैता आपने दुरूद भेजा। तो आज के लेसन में हम क्या करेंगे, आज के लेसन में हम कुछ दुआएं देखेंगे जो नमाज के साथ हमारी एसोसिएटेड हैं और माजी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस हफ्ते। तो हमारा जो है इस हफ्ते जो है आज की क्लास में हमारा ब्लॉक नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे। पहला ब्लॉक में आपने देखा था हमने फ़ाला, फ़ातहा और जाला 3 आए थे और आज का जो ब्लॉक है उसके अंदर नासरा, खालका, ज़ाकरा, आबादा ये 4 हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ब्लॉक हुआ। और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक ज़बरदस्त बात आएगी। और आज के लेसन में हम 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 950 बार तकरीबन आए हुए हैं, 928 बार। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। और आज के लेसन के बाद आपकी जो कुरान मजीद की बैटरी है वो तकरीबन 29,000 के करीब पहुँच जाएगी, 28,850 से थोड़ा सा ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के लेसन के बाद आप 116 अल्फाज सीख चुके होंगे और ये 116 अल्फाज देखें कुरान मजीद में 28,500 बार से ज़्यादा आए हुए हैं। तो कितनी ज़बरदस्त बात है और कितना आसान अल्लाह ताला ने बना दिया कि थोड़ी सी चीज़ सीखो और कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं कितनी जल्दी। साथ होमवर्क ये हमारे ज़िंदगी का मामूल होना चाहिए और अभी से ट्रेनिंग भी अपनी अपनी स्टार्ट कर दें अगर नहीं है कि ताकि रमज़ान में फिर आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा हो। तो 2 तिलावत के 5 मिनट ज़ुबानी, 5 मिनट देख के, 2 पढ़ने के, किताब से, बुकलेट से, मुख्तलिफ आपके पास सोर्सेज हैं, ऑडियो वीडियो से। अपने किसी न किसी दोस्त को ज़रूर शामिल करें क्लास में से या अपने घर में से, ताकि उसका आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें कि अल्लाह ताला ने कुरान को सीखने के लिए आपको मुंतखब किए। अब अल्लाह ताला के इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगते जा रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह इस कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमाइए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं है। चलें जी लेसन पे चलते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब रब्बना ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था रब्बुना। तो रब्बुना क्या इशारा था, ठीक है, और यहाँ पे है रब्बाना, ठीक है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ए का है। रब्बाना में ए भी शामिल हो जाता है तर्जमे में, बाकी इशारा वही है। रब्बाना, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आती ना, ठीक है, ये भी ना लगा हुआ है। आती का मतलब होता है दे और ना मीन्स हमें, यानी हमें दे, हमें अता कर। इसी तरह फ़ी भी हम पढ़ चुके हैं। में दुनिया, दुनिया, हसना भलाई, ये देखें ये ऑलरेडी टेबल जो है वो हम कर चुके हैं। इसी तरह आती और ना ये भी 2 टुकड़ों से आता है। तो इसी तरह अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, ठीक है, व आतू, ठीक है, यानी आतू ये वाला इशारा, जैसे फ़ाला फ़ालू यूँ भी हो जाता है ना, और 2, ठीक है, अता करो क्या ज़कात। तो ये सारी चीज़ें हमें अब समझ आनी शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारी कुरान की बैटरी चार्ज हो रही है और बहुत सारे अल्फाज रिपीट हो रहे हैं बार बार। फिर दुनिया, दुनिया में, ठीक है, जैसे अकबर से कुबरा, असगर से सुगरा और अदना से दुनिया। दुनिया का लफ्ज़ जो है वो निकला ही अदना से है और ये मुअन्नस अल्फाज हैं सारे, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि दुनिया मुअन्नस है। हसना, फिर दुनिया, दुनिया में, हसन से हसना ये भी मुअन्नस है, भलाई,
और इसकी जमा हसनात, अलिफ तालक के, ये आपको रूल पता है कि कैसे हम जमा बनाते हैं। तो इसको हम तसव्वुर सास और दुआ का इत्तिसाब, प्लान और तबलीग के कैटेगरी पे देखते हैं कि क्या असबाक हैं हमारे लिए। अक्सर दुआएं हमारी रब्बना से ही शुरू होती हैं, मुख्तलिफ जितनी भी कुरान मजीद में है, रब्बना या अल्लाहुम्मा से। आप दोनों का मतलब यही है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, और रब्बना का मतलब ए मेरे रब। हम अपने रब को पुकार रहे होते हैं बेसिकली। और रब की तशरीह बहुत अच्छी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में ऑलरेडी देखी थी कि किस तरह वो रब को हमने डिटेल से जो है वहाँ पे डिफ़ाइन किया था। तो इस सारे तसव्वुर को हमें अपने जहन में लाकर ये दुआ जो है वो करनी चाहिए। दुनिया की हसनात हम मांग रहे हैं अल्लाह से, क्या है हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई, दुनिया में। तो दुनिया की हसनात में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी जिसमें सेहत है, ख़ानदान की फलाह, इज़्ज़त व वक़ार, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान वगैरह वगैरह। वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, जैसा कि फ़ायदामंद इल्म, सही अकीदा अगर होगा तो उसका फ़ायदा होगा, अच्छे अमाल होंगे, इखलास, अच्छे अखलाक, तरबियत वगैरह, अमन व सकून। कोई भी चीज़ याद रखने की बात यह है, अभी जी जितनी भी आपको बताई गई हैं ये हसनात, ये सारी अब देखने में तो हसनात नज़र आ रही हैं, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी आखिरत को बर्बाद कर रही है तो फिर वो हसना नहीं है, फिर उसको हसना नहीं समझना चाहिए कि अगर वो चीज़ आपकी आखिरत ही बर्बाद कर दे तो फिर ऐसी हसना का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हर वो चीज़ हसना है जिससे आपकी आखिरत को भी फ़ायदा हो। अगर आपकी आखिरत ख़राब हो रही है तो वो हसना नहीं है, वो आजमाइश है उल्टा। उस चीज़ से बचना चाहिए हमें, उस चीज़ से, उस चीज़ में बरकत मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी जो है वो अल्लाह ताला अता फरमा दे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कुरान में खुद ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि माल और औलाद जो है वो तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, तो वो आजमाइश भी बन जाती हैं कई बार। इसी तरह नौकरी, तिजारत, बच्चे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें बचना भी चाहिए, साथ साथ एहतसाब करना चाहिए साथ साथ अपना कि क्या मैंने सोचा है कि दुनिया में जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ वो ठीक भी है, और इसे मांगने के बाद अगर मुझे वो ठीक चीज़ नहीं मिली काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं मुतमईन रहता हूँ या मैं शिकायत करना शुरू कर देता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो हमें जैसे पीछे हमने पढ़ा था सुबहान रब्बियल अज़ीम में और सुबहान रब्बियल आला में, उसके इस बाग में भी हमने देखा कि हमने वो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली हमने बात की थी कि अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, रहमान और रहीम है, वो जो भी कर रहा है वो बेहतर है। अपनी सबमिशन है अल्लाह ताला के आगे कि या अल्लाह मैं राज़ी हूँ अपनी हर तरह की सिचुएशन के ऊपर। प्लान बनाए रोज़ाना का, सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाया जाए ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सकें। तो इसको एक बार देख लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। आतिना का तर्जमा अभी हमने देखा, इसके कितने टुकड़े हैं? दो। ठीक है जी, दे हमें। दुनिया की हसना में शामिल है बहुत सारी चीज़ें। कौन कौन से हो सकते हैं? एक से ज़्यादा जवाब हैं तो सारे ही हैं। अगला पार्ट वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में भलाई। ठीक है, तो दुनिया की भी ये दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी सिखाई थी। वैसे तो कुरान के अंदर आयत नाजिल हुई है, तो वो सहाबा कुछ थे वो कहते थे हमें सारा कुछ बस आखिरत में ही चाहिए ना। आपने देखा कि वो तो दुनिया के तो बिल्कुल ही वो जो है ना मुतनफ़र थे, उनके अमाल ही इतने, वो कहते थे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सब कुछ बस आखिरत में चाहिए, क्योंकि उनका यकीन था कि ये चीज़ तो ख़त्म हो जानी है। जब ख़त्म ही हो जानी है फिर इधर लेकर क्या करना है। तो अल्लाह के नबी ने दुआ यही वाली सिखाई थी कि तुम्हें क्या ऐसी दुआ नहीं चाहिए कि जिसमें तुम्हें दुनिया की भी भलाई मिल जाए और तुम्हें आखिरत की भी भलाई मिल जाए, तो तुम ये दुआ मांगा करो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है और ये हम नमाज में भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ के बाद जब हम रब्बी जअलनी पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारी दुआएं जितनी भी हमें आती हैं वो उस जगह पे हम सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक रब्बी जअलनी पढ़ के और अस्सलाम वालेकुम फेर लिया। जितनी भी आपको दुआएं आती हैं दुरूद शरीफ के पढ़ने के बाद वहाँ सारी आप लंबी सारी दुआ करें और उसके बाद सलाम फेर। ठीक है, जब आप खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं। वाफिल आखिरती हसना, वाफ़ी और में, फ़ी का मतलब में, आखिरा आखिरत में, हसना भलाई हमने पहले देखा। अल आखिरा ये इसम मोन्नस इसम भी है और मोन्नस भी है। ठीक है जी, अल अलिफ लाम लगा हुआ है और गोल ता लगी हुई है। ठीक है, वाफ़ी और में, आखिर से आखिरा ये भी मोन्नस है, ये फूल का साइन शो कर रहा है कि ये मोन्नस है। हसन से हसना ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पहले, इसको भी हम तसव्वुर साथ देखते हैं कि आखिरत की हसना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो शामिल है अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा, जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा हमेशा का साथ। एक भी बंदा बिछड़ जाए घर में से
तो कितना वो अफसोस होता है। और एक ऐसी ये जुदाई है कि वो आप बंदे को वापस नहीं ला सकते, जो मर्जी कर लें, दुनिया की जो मर्जी नेमत दे दें, जो चला गया ना वो नहीं आता अब वापस। और ये नेमत भी अल्लाह ताला वहाँ हमें वापस कर देंगे कि जो जो आपके बिछड़े हुए हैं ना वो सारे आपको मिला दिए जाएंगे। कितनी ज़बरदस्त बात। और जन्नत तो बज़ाते खुद एक है ही है, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, ये कितनी बड़ा नेमत है। फिर अल्लाह की खुशनुदी हमेशा के लिए, ये सबसे बड़ा इनाम होगा जन्नत वालों के लिए। जन्नत वालों को जब जन्नत मिल जाएगी ना तो अल्लाह ताला बंदों से पूछेंगे अच्छा अब तुम्हें इससे भी बड़ी एक चीज़ दूँ, तो बंदे कहेंगे कि अल्लाह इससे भी आगे, इतना कुछ दे दिया, सब कुछ ही मिल गया है, तो अब इससे आगे क्या चीज़ है। तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ आज़ाद हो, अब मैं तुम्हारे से कभी आज के बाद नाराज़ नहीं हूँगा, हमेशा की रजामंदी, जो मर्जी करो। तो कितनी बड़ी ये जो है वो खुशखबरी होगी उस टाइम कि हमेशा की। अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई ना, ये जो अशरफुल मखलूक़ात, इसको इसी फितरत पे पैदा किया कि इसने हमेशा रहना है। जन्नत में वाले भी हमेशा रहेंगे और दोज़ख वाले भी हमेशा ही रहेंगे, इधर वाले भी और इधर वाले भी। जब क़यामत आएगी तो जो मौत होगी ना उसको एक मेंढे की शक्ल में ला के ज़िबा कर दिया जाएगा, तो मौत ख़त्म। तो इधर वाले जो जन्नत वाले होंगे वो तो शुक्र करेंगे, और ये जो हैं ये दुआएं करेंगे कि मौत हमें आ जाए, बस हमें ख़त्म ही कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो हमें इस चीज़ से हमारी जान छूटे, ये कहाँ हम फंस गए। तो ये मौका सारा जो है ये सारा हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिया हुआ है कि अपनी आखिरत भी बनाएं और अपनी दुनिया तो है ही है उसको भी कोशिश करें। दीन हमारा ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दें, लेकिन दुनिया की हर वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए जिससे आखिरत ख़राब हो रही हो, उसको छोड़ देने के सिर्फ हुक्म है। बाकी दुनिया बनाने का जो मर्ज़ी करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत आप देखें, कितनी बड़ी हुकूमत थी, क्या कुछ नहीं था उस टाइम। मदीना मस्जिद नबवी के अंदर जो माल गनीमत उस टाइम आता था, वो इधर वाला बंदा खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा होता था, दूसरे वाला जो साइड वाला बंदा होता था वो नज़र नहीं आता था, दरमियान में इतना जो है वो माल खड़ा होता था। तो इतनी जो है वो बरकतें उस टाइम नाजिल हुई हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कितनी उनको बड़ी खिलाफत दी और कितना उनके पास माल था। माल से मना नहीं है, लेकिन दीन के तरीके के मुताबिक चल के जो है वो आप जो भी काम करेंगे वो काम ठीक है। आप अगर माल अल्लाह ने दिया है आप ज़कात दें, ज़कात उसी पे है जिसके पास माल है, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर तो है ही नहीं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है फिर उस पर हज भी है, फिर वो हज करने की कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दीन पर चल के आप जो मर्ज़ी करते रहें, सब आज़ादी है, लेकिन दीन से हटेंगे तो फिर काम ख़राब है। वफ़िल आखिरती हसना, और आखिरत में भलाई। वफ़िल आखिरती, और आखिरत में, ये हम देख चुके हैं अभी, आखिरत की हसना में शामिल हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, सभी हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार, कि अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। अभी तो हमारा सारा ईमान बिल गैब है ना, सारा ना हमने अल्लाह को देखा है, और हम तो उम्मत भी ताबी आए हैं बाद में, हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनको भी नहीं देखा हुआ। तो ये हमने ईमान बिल गैब ही है हमारा, तो इस पे हमें ये सारी नेमत ये भी मिलेगी कि अल्लाह का दीदार। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह ताला को हम कैसे देखेंगे, तो क्या हमें सारों को नज़र आएगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया हाँ ऐसे ही नज़र आएंगे, जैसे तुम्हें सबको जब चाँद निकलता है, सूरज निकलता है, तुम्हें सबको नज़र नहीं आता? उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल नज़र आता है। उन्होंने कहा तो फिर ऐसे ही तुम्हें अल्लाह भी अपना दीदार करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी ये। तो अल्लाह का दीदार करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो यहाँ पे हमें नेमत दी है ना, आंखों से ही नज़र आता है ना, इन आँखों को अल्लाह के दीदार के लिए बचा के रखें, पाक करके रखें। और बहुत सारे जन्नती होंगे जिनको ये चीज़ नहीं भी मिलेगी। जन्नत में तो पहुँच जाएंगे लेकिन ये चीज़ उनको, ये नेमत उनको नहीं मिलेगी, और ये बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत तक तो पहुँच जाएंगे लेकिन कैटेगरीज है ना, उधर भी दर्जात हैं। तो इसलिए अपनी आँखों का जो हमारा हिसाब किताब है, हमारा जो कोलो फेल हमारी आँखों के साथ है, इससे हमें बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम पाक साफ रख के ले जाएं ताकि ये नेमत अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करे। ये बहुत बड़ी नेमत है। आगे चलते हैं जी। जन्नत छोटी चीज़ है, अल्लाह का दीदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत ये बड़ी चीज़ है। उन चीज़ों के आगे जन्नत की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वाकिना अदाबन नार, वा मीन्स और, काफ जो है इसका अकेले का मतलब होता है बचा, और ना का मतलब आपको सबको पता है ना हमें, वाकिना और बचा हमें, अजाब से, नार का मतलब आग हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं।
वाकिना इसके 3 टुकड़े हैं, और बचा हमें अजाब अन्नार आग यानी दोज़ख से। तो इसको हम तसव्वुर एहसास से देख लेते हैं। ये एक कंप्लीट दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई है ना, और ये कुरान मजीद में भी है। इसमें आपने दुनिया भी मांग ली, इसमें आपने आखिरत भी मांग ली, और इसमें आपने ये दोज़ख से पनाह की भी दुआ कर ली। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है, इसमें हर चीज़ ही शामिल है एक आयत के अंदर। तो इस दुआ को ज़रूर जो है वो आपको नमाज में मांगना चाहिए, शामिल कर लें इसको। अगर कोई मुसलमान गुनाहगार होगा तो जन्नत में दाखिले से पहले इसकी गुनाहों की सफाई ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, तो आप दोबारा पहनते हैं ना जब, तो आप पहले वॉशिंग मशीन से गुजार के उसको साफ़ करके इस्त्री करवा के फिर ही दोबारा पहनते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये भी ऐसे ही है, अगर कोई मुसलमान गुनाहगार हो तो जन्नत में दाखिले से पहले उसकी गुनाहों की सफाई ज़रूरी है। उलमाए कराम के मुताबिक इस सफाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तिग़फ़ार अगर बंदा करता रहे तो उससे भी माफ़ी हो जाती है। दुनिया की मुश्किलात हो सकता है आ जाएँ तो उससे भी कफ़ारा अदा हो जाता है। मौत पर कोई मुशक्क़त आ गई तो उससे भी वो चीज़ें दूर कर देते हैं अल्लाह ताला। कब्र की, हशर की सख्तियाँ वगैरह वगैरह, अल्लाह ना करे। अगर ये भी काफ़ी ना हो तो आग में डाल दिया जाएगा ताकि इसकी सफाई हो जाए, इसके बाद इसको जन्नत में दाखिला नसीब होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन स्टेजेस से अल्लाह ताला हमें बचाए। सारी ही मुश्किलें, और वो हम तभी बचेंगे जब हम अपने अमाल को दुरुस्त रखेंगे। सफाई की इन सब सूरतों में सबसे आसान तरीका इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, हदीस का मफ़हूम है। तो हमें भी आदत बनानी चाहिए, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो 100 दफ़ा करते थे, तो हमें तो कितनी बार कर लेना चाहिए डेली बेस पे। हमें एक तस्बीह बनानी चाहिए कि हम सोएं नहीं उस टाइम तक जब तक हमारी वो तस्बीह कंप्लीट ना हो। अपने पास एक काउंटर वाली तस्बीह लेकर रख लें, या वैसे कोई जो भी दानों वाली तस्बीह लेकर रख लें, आपके पास जेब में हो। मोमिन का हथियार है तस्बीह और मिसबाक, जिससे शैतान भागता है। जैसे पुलिस वाला हो या फौजी हो ना, तो उसके पास हथियार हो ना, बंदूक, तो कोई नज़दीक नहीं लगता, दूर से देख लो वो इसके पास बंदूक है। चोर डाकू ही हो, उसके पास बंदूक हो तो कोई भी नहीं नज़दीक जाता, वही बंदूक है। तो इसी तरह शैतान भी नहीं करीब आता इन 2 चीज़ों से, मसवाक और तस्बीह जिस बंदे के पास। और हमने इन चीज़ों को तो अब नेगलेक्ट ही कर दिया ना, अपनी लाइफ से निकाल ही दिए। तो सुन्नत हर चीज़ ही हमारे ऊपर भारी होती जा रही है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इन चीज़ों पे हमें अमल की ज़रूरत है। काउंटर वाली तस्बीह लेकर रख लें, अपनी एक आदत बना लें, डेली बेस पे 200-300 दफ़ा हमें इस्तिग़फ़ार करके ही सोना चाहिए। अगर चाहे तो अल्लाह किसी को भी माफ़ कर सकता है बेशक, और अपनी रहमत से सीधा जन्नत में दाखिल कर सकता है। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे, आमीन। वकीना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आग के। वाकी हिम का क्या मतलब होगा? इशारा, हु हुम, आगे का, जी, कुम, ना, हा, ठीक है जी, ये वही वाला टेबल है हिम वाला। और बचा उन सबको यानी उन्हें। वाकिना में कितने अल्फाज हैं, कितने टुकड़े हैं इसके? 3। ज़बरदस्त। वाकी और ना। इस तरह एक मुसलमान के गुनाह झड़ते हैं कैसे? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, सारे ही हैं माशाल्लाह। तो नमाज के बाद पढ़ने की एक और अहम दुआ बड़ी ज़रूरी, ज़बरदस्त, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रि व हुस्नि इबादतिका। और इसके बारे में हदीस मुबारक भी है कि मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके साथ क्या, कि पहले मेरा हाथ पकड़ा हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, और फिर फरमाया, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला के, फिर हाथ पकड़ के, फिर कसम उठा के, फिर उन्हें यकीन दहानी करा के कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिर क्या कहा कि फिर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि ए मुआज़, नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना कभी ना भूलना। कौन सी? अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। चलें इसका खुद से तर्जुमा करते हैं। अल्लाहुम्मा का मीनिंग क्या आप पढ़ चुके हैं? ए अल्लाह। आइन्नी, आइन इयानत से है यानी मदद फरमा। और क्या इशारा होगा इसका? मेरी, ये छोटी ये आई हुई है। ए अल्लाह इयानत फरमा यानी मदद फरमा मेरी। अला मीन्स पर, जिक्री का इशारा अपने जिक्र पर, ठीक है। वाह शुक्री का, और अपने शुक्र पे। वाह और हुस्नी इबादत का, अच्छी अपनी इबादत करने पे।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ज़िक्र भी, शुक्र भी और इबादत भी। तो बड़ी ज़बरदस्त। देखें अभी हमने आगे नहीं किया, लेकिन आपने पहले ही सारा तर्जमा कर लिया, और ये उसकी वजह से ही है कि जो कुरान मजीद की बैटरी चार्ज हो रही है ना साथ साथ, उसके अंदर ये सारे अल्फाज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आगे चलते हैं जी। अब दुआ की अहमियत का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया। कसम भी उठाई, उनका हाथ भी पकड़ा, उन्हें वसीयत की भी तलकीन की, और ये आगे कहा भी कि इसकी दुआ को मत छोड़ना। और मज़ेदारी की बात, जब उनकी वफ़ात का टाइम आया ना हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का, तो फिर उन्होंने ये बताया भी कि ये मुझे ये वसीयत हुई थी और आज मेरे शायद आखिरी दिन है, और मैं कसम खा के बता सकता हूँ कि मैंने इस वसीयत के बाद कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसमें मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी। कैसा अमल किया उन्होंने, ज़बरदस्त। जी सर। जी वही हैं, बड़े मशहूर साहब हैं, बहुत मशहूर साहब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी देखे ना आपने, सहाबा का तो अमल ही था ना सारा, उन्होंने तो अमल करके दिखाया हमें कि ऐसा अमल करना है। अल्लाह ताला ने उनको भेजा ही ऐसे था कि उनकी जितनी भी कुर्बानियाँ हैं सारी वो आपके सामने हैं। उन नबी वसल्लम का हुक्म होता था, वो आएँ बाएँ शाएँ किए बगैर बस आंखें बंद करके फॉलो करते थे जैसे भी है। तो ये सारी उनकी फॉलो करने का देखें कितना ज़बरदस्त कि उन्होंने ये दुआ नहीं छोड़ी। तो हमें भी इसको करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह मदद फरमा तेरी याद करने पे, तेरा शुक्र अदा करने पे और तेरी अच्छी इबादत करने पे। और ये नमाज के बाद, यानी इबादत तो कर ली है, नमाज पढ़ ली है, तो उसके ऊपर इस्तग़फ़ार भी है, शुक्र भी है, और ये आजिज़ी है कि या अल्लाह इबादत तो की है, पता नहीं अच्छी की है, सही तरीके से नहीं की, उस तरह से नहीं कर सके जैसा तेरे करने का हक़ था। तो ऐ अल्लाह हमें बेहतर इसको करने का हमें ऐ अल्लाह हमें तौफीक दे। आइन्नी, ये देखें मददगार, आइन इयानत से निकला है। अभी हम देखते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड। इयानत, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना मेरी इयानत फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए, तो ये वहीं से लफ्ज़ निकला है आइन, मदद कर नी मेरी, आइन नी। अला मीन्स पर हम पढ़ चुके हैं, जिक्र याद का, तेरी, तेरी याद पर, व शुक्र का, और वाव हम पढ़ चुके हैं, शुक्र मीन्स शुक्र का, तेरे शुक्र पर, हुस्न अच्छी, इबादती का, तेरी इबादत, ये भी इशारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, व हुस्न इबादती का। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देख लेते हैं कि नमाज के बाद इस दुआ के मुख्तलिफ एहसासात के साथ हम पढ़ सकते हैं, ज़िक्र के साथ, शुक्र के तसव्वुर के साथ और इबादत के तसव्वुर के साथ कि ऐ अल्लाह अब नमाज के बाद मैं दुनिया में के कामों में तुझे भूल ना जाऊँ, और तेरी याद करने पे और तेरा शुक्र करने पे या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। और ये हम सारी ज़िक्र, शुक्र, इबादत, अच्छी इबादत कि मसलन हम अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फ़र इधर उधर सोचते हुए एहसास के साथ सुस्ती से पढ़ते हैं, तो उस पर एक तरह का ये इस्तग़फ़ार भी है, आजिज़ी भी है कि या अल्लाह हमें इसको अपनी इबादत को बेहतर करने की तौफ़ीक ऐ अल्लाह हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह मैं सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारूँ कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो जाए। कैसी ज़बरदस्त दुआ है। तो हमें ये अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। इसको एक बार देख लें, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। आइन्नी का तर्जुमा बताइए। मदद फरमा मेरी, इयानत फरमा मेरी। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की एक वजह क्या हो सकती है? ताकि दुनिया के कामों में जब जाऊंगा तो मैं अल्लाह को याद रखूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना कितनी बार इस्तग़फ़ार की है? 100 बार। तो हमें कितना करना चाहिए? हमें 100 से ज़्यादा करना चाहिए। वो तो अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के नबी को क्या ज़रूरत थी, वो तो बख्शाए थे, लेकिन उनकी देखे ना उनका अखलाक था ये कि कितना ज़बरदस्त अखलाक था कि अल्लाह के नबी होने के नाते उनसे तो, नबियों से तो वैसी गलती कोई नहीं होती, वो तो जो अल्लाह ने कहना है वही उन्होंने करना है, फिर भी वो 100 बार इस्तग़फ़ार करते थे। तो हमें कम से कम 100 बार तो कोशिश करनी चाहिए और उससे भी बेहतर करनी चाहिए। चलें जी, अब ये ब्रेक हमारी पार्ट ए कंप्लीट हुआ।